इब्तिदा है खुदा के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद हर मुकाम से जानता है। सुखुन को मानी, फिक्र को वकार जिसने दिया, वही हर इब्तिदा को हुस्ने कलाम से जानता है। इसी खूबसूरत शेर पे हम आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की जो हमारा जो ओरिएंटेशन का की डिस्कशन है, उसमें जो हम मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले हम उर्दू का जो पेपर पैटर्न है उसको देखते हैं। जैसे सिलेबस पे हमारी बहस होगी, ठीक है। ठीक है। मजमून सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल जो एक टॉपिक है वो है मजमून यहाँ पे। जैसे सीएसएस या पीएमएस का ऐसे होता है इंग्लिश का, उस तरह से टफ नहीं होता। और इसके लिए ये भी नहीं है कि आपको अलग से ये पास करना पड़ेगा तब आपका उर्दू पास है। लेकिन ये उर्दू में इसकी जो 100 मार्क्स का पेपर है ये उर्दू का, इसमें मेजर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसे की है। अच्छा, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस में डिस्टॉर्शन है। लेट मी फिक्स दिस। अब बताइएगा, आवाज़ क्लियर आ रही है? चलें, ठीक है। ठीक है, ये आपका ना 100 मार्क्स का उर्दू कंपलसरी का पेपर है। ठीक है। इसमें जो मजमून है वो 30 मार्क्स का है। बाकी जो सब चीज़ें हैं उनकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इससे कम होगी। तो जो मेजर पार्ट है वो 30% आप कह लें कि ये जो ऐसे है उर्दू ऐसे, इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। फिर हम आज की क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे कि नंबरों के एतबार से सवालात किस तरह से अहम हैं और किस तरह से आप लोगों ने ड्यूरिंग प्रेपरेशन उसको वेटेज देनी है। आज की क्लास में हम पर्चा कैसे हल करना है उर्दू का उस पर भी बात करेंगे, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जिसे कहते हैं। वैसे तो ये बात है कि जैसे आप लोग सिलेबस कवर करते जाएंगे और जितना आप सिलेबस से फेमिलियर होंगे, उतना ही आप लोगों को पता लगेगा कि हमने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो अगर मैं अभी से आपको कह दूं कि आपने जो फर्स्ट नंबर पे मजमून को लेके चलना है, जबकि आपको पता ही नहीं है कि मजमून की लेंथ हमने कितनी रखनी होगी, या तशरीह होगी वो कितने अशार पे आएगी, या तलखीस है वो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है उसको हल करने में, तो आप लोगों को ये पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक स्पेसिफिकली ये तब पता लगेंगी जब आप लोगों का उर्दू का सिलेबस कंप्लीट होगा। ओके, मैं इंटरनेट का रिजॉल्व करती हूँ इशू, एक सेकंड दीजिएगा। ओके, आई होप कि आपको इंटरनेट डिस्ट्रप्शन नहीं होगी। अगर हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर हम मजमून की बात करें तो हम उसके मालूमात ज़राए हम उस पे बात करेंगे कि उसके सोर्स क्या हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मींस कि आप लोगों ने ऐसे को प्रिपेयर जब करना है तो वो किन सोर्सेज से करना है, ये तब जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको मज़ीद डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। देन हम आ जाते हैं आदाद व शुमार का तज्जिया। ये भी वही है जैसे आप कोई अगर हम ऐसे को आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं मज़ीद, तो ऐसे जो है ना उर्दू में, वो आपका करंट अफेयर्स हालात हाजरा वहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वो ये नहीं है कि उर्दू अदब से बहुत कम एक टॉपिक आते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं आते। तो फिर इसमें आप लोगों ने कुछ स्टैट्स वगैरह भी लिखनी होती है क्योंकि ये एक तदरीसी मजमून होगा।
एकेडमिक ऐसे होगा, ठीक है। तो आपको स्कोर कहाँ से मिलेगा? जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसको हम कहते हैं ना कि इंग्लिश ऐसे में हम फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करेंगे, अगर हम उर्दू के ऐसे में भी इस तरह से चीज़ें लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर मिलेगा, ठीक है। अब आप इसी बात से ना आप एनालिसिस कर लें कि हमने उर्दू को कम और उर्दू के मुतालिक ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, ठीक। हम हमारा जो उर्दू का कोर्स होगा वो एक लिटरेरी कोर्स नहीं होगा, उर्दू अदब के बारे में नहीं होगा, क्योंकि उर्दू ऑप्शनल नहीं, उर्दू लाजमी है। तो उर्दू लाजमी किस तरह से इन्होंने बनाई है, ताकि जो सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका कभी उर्दू में इस तरह से बैकग्राउंड नहीं रहा, डिग्री नहीं रही, वो भी इस उर्दू को, उर्दू के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकें और उसमें स्कोर ले सकें, ठीक है। अब सवालात में जो नंबरों की तकसीम है ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ओके, ये कुछ आते हैं, 6 सवाल होते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया मजमून नवीसी 30 मार्क्स की है, तलखीस 15, फिकरात की दुरुस्ती 10 मार्क्स की, एंड देन मुहावरात, ये है सॉरी 15 मार्क्स का। अशार की तशरीह 20 मार्क्स की, और उर्दू का जो तर्जमा है वो भी 10 मार्क्स का है। सो अगर आप जैसे मजमून को हमने डिस्कस कर लिया आपकी, उसको कितनी वेटेज है, क्यों है, ठीक है। अभी भी डिस्टॉर्शन हो रही है, तो मैंने इंटरनेट भी चेंज किया है। चलें, आप काइंडली अपने एंड से देखिएगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, हम बात कर रहे थे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैंने आपको कहा कि मजमून नवीसी सबसे मेजर पार्ट है, जो कि 30 नंबर पे मुश्तमिल है। तो आपने इसको ज़्यादा वेटेज देनी है, किस तरह से इसकी, किस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है, और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा टाइम है वो आपको इसके लिए सेव करना है, सॉरी उर्दू के पेपर में, ठीक है। देन तलखीस निगारी है, तो ये 15 मार्क्स की, लेकिन आपने जैसे इंग्लिश वैसे ही एक मुश्किल पार्ट है ना, वैसे ही उर्दू का जो हुस्न है वो उर्दू को जामिया अल्फाज में उसको जैसे होता है ना समंदर को कूजे में बंद करना, ये वो वाला पार्ट होता है। तो यहाँ से ना तलखीस निगारी से एग्जामिनर ये अंदाज़ा लगा लेगा कि उर्दू पे कितनी आपकी गिरफ्त है, कितनी आपकी उर्दू पे कमांड है, ठीक है। देन आ जाते हैं फिकरात की दुरुस्ती एंड मुहावरात, जो हम मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं या उनकी क्या गलती होती है, ठीक है। तो इस पे अगर हम बात करें तो ये बहुत इजी चीज़ें होती हैं। अगर कोई बंदा खुद से प्रिपेयर कर रहा है, और ये जनरल ओरिएंटेशन है, ये उन सब चीज़ों को मैं कवर कर रही हूँ कि अगर आप लोग इसको खुद से भी कवर करें तो ये आपके ना एक किस्म के मुफ्त के मार्क्स होते हैं उर्दू के पेपर में। फिकरात की दुरुस्ती एंड मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, ठीक है। एंड देन ये अंग्रेजी इबारत का उर्दू में तर्जुमा करना होता है। जब आप इंग्लिश में इतने कैपेबल होते हैं करने के, क्योंकि जितने भी आप लोग इसमें कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने इंग्लिश पे भी एक कमांड ली होगी, तो उर्दू में उस तरह से थोड़ा सा आसान होते हैं। ये जो आप उनके मार्क्स हैं ना, ये बहुत इजी मार्क्स होते हैं, ये इजीली आप स्कोर कर सकते हो इसमें। अच्छा, जो होता है ना एक टेक्निकल पार्ट जिससे आप लोग घबराते भी हैं, अशार की तशरीह, क्यों? क्योंकि ये अनसीन आती है। फिर इसमें एक और चीज़ भी होती है कि आपने इसमें शायर का नाम भी खुद लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने शायर का जो नाम है वो नहीं दिया होता, ठीक है। जिसे हम हवाला मतन भी कह, शेर कह देते हैं, सॉरी हवाला मतन कह देते हैं, शायर का नाम, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक वो शेर देता है आपको, उस शायर का उसका नाम ही नहीं पता कि ये शेर किसका है। मैं आप लोग सबके सवाल ना एंड पे लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा ये कंप्लीट करने थे लेक्चर, ताकि मैं भी डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, आप लोग सबके क्वेश्चंस होंगे एंड पे एड्रेस होंगे। अच्छा, हम शायर के नाम की बात कर रहे हैं, जैसे कोई एक शेर आता है, हम कहते हैं कि अनसीन शायरी आ जाती है, हम 20 मार्क्स की वो शायरी कैसे करें।
अब आप ये देखें कि 20 मार्क्स की शायरी एंड 30 मार्क्स का मजमून, ये होते हैं 50 मार्क्स। तो उर्दू में जो मेजर जो चीज़ है ना, वो इसकी तशरीह और मजमून नवीसी की है। और इसी पे आपकी कमांड होनी चाहिए, बाकी चीज़ें आप लोग खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड देन मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई, तलखीस निगारी। ये बज़ाहिर ये 15 मार्क्स की है, लेकिन जो एक पेपर में इम्प्रेशन होता है ना, वो इस तलखीस निगारी से ही आपका पड़ता है। जैसे प्रेसी में भी उसने, आप लोगों ने सुना होगा कि सीएसएस के एग्ज़ाम में भी प्रेसी अगर किसी की अच्छी है तो इट मीन्स कि वो अक्सर एग्जामिनर तो क्या ये एक माइंडसेट है कि वो प्रेसी ही बच्चे की पहले चेक करते हैं। ठीक है, कि अगर वो प्रेसी उसको अच्छी लगी तो वो आगे उर्दू का पेपर पढ़ेगा, वो इतना टाइम इन्वेस्ट करेगा कि ये इसके अंदर ये आर्ट है कि नहीं, कि वो इतनी ज़्यादा अल्फाज को मजमूई अंदाज में, जामिया अल्फाज में एक खूबसूरती के साथ पेश कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। अच्छा, शायर का नाम मैं आप लोगों को बता रही थी, जैसे तशरीह आती है कोई अनसीन। अगर आपको यही नहीं पता कि ये इकबाल का शेर है, फॉर एग्जाम्पल इकबाल का आपको पता है कि वो फ़लसफ़ा खुदी पे लिखते थे। ठीक है, अब मीर तकी मीर है, जैसे वो उनको सुखन का बादशाह कहा जाता है, या फिर वो खुदाई सुखन उनको कहा जाता है। तो उनके कुछ एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं। तो अगर आप लोग इसी में फेल हो गए, आप उस जो वो जो शेर है और उस शेर का जो मफहूम है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, वो आप लोग नहीं समझ सकते। तो इसके लिए भी हमारा जो उर्दू का ये सेशन है, इसमें मैंने आप लोगों को कुछ मशहूर शोरा हैं जिनसे वो लाजमी हर साल पूछता है, तो मैंने उनको प्रिपेयर आप लोगों को करवाना है, उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें करवा के, ताकि आप लोगों को कभी भी ये मुश्किल नहीं आएगी कि ये किस शायर का शेर है। आप लोगों को ये पता लग जाएगा उसके अंदाजे बयान से। ठीक है, तो ये हम कुछ आज की क्लास में देखेंगे, आगे इसको डिस्कस करते हैं मज़ीद। ओके, मजमून को अभी हमने डिस्कस भी किया, आगे भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मजमून नवीसी क्या होती है, मुकाबले के इम्तिहान में कितनी किस्म के मजामीन आते हैं। सो मैंने आप लोगों को अभी जैसे बताया कि हालात हाजरा पे आ सकते हैं। ठीक है, साइंसी मजामीन हो सकते हैं, साइंस बेस्ड, साइंस की तरक्की के मुतल्लिक आ सकते हैं, कोई भी साइंस बेस्ड चीज़ हो जाएगी। जैसे अ, अभी एक आया था कोई, आपको ना अदबी लाइन भी आ सकती है जिसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो साइंस रिलेटेड होगा। जैसे वो शेर है कि तरक्की अरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। देन कुछ अदबी आएंगे, लेकिन अदबी ना मैंने आपको कहा जैसे कि वो एक ही आता है, क्योंकि ये अदब रिलेटेड पेपर नहीं है, आपका लिटरेरी पेपर नहीं है। ज़्यादातर जो आपके टॉपिक्स होंगे वो होंगे हालात हाजरा पे। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि 4 टॉपिक्स होते हैं और उसमें से कोई एक करना होता है मजमून में। ठीक है, मजहबी इंतहा पसंदी पे आ सकता है, तवानाई का बहरान, इंसाफ पे, कोई जस्टिस सिस्टम है उस किससे रिलेटेड कोई आ सकता है, पानी के बहरान पे आ सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हम इस आज क्लास में एक पास्ट पेपर एनालिसिस भी करेंगे। मुकम्मल जो मजमून होता है, एक अच्छा मजमून है, एक अच्छा ऐसे है, उसके क्या पार्टिकुलर्स होंगे, उसके बुनियादी अज्जा क्या होंगे। मैं कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को भी इसलिए इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ ताकि अगर कोई होते हैं कुछ स्टूडेंट्स जिनको उर्दू पे इतनी ज़्यादा महारत नहीं होती, गिरफ्त नहीं होती, तो वो थोड़े परेशान ना हो, वो घबराए ना। तो मैं दोनों को आप लोगों के लिए दोनों लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, जहाँ तक आउटलाइन की बात होती है, अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे असूल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोग खुद भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, जनरल गाइडेंस आप ले रहे हैं। वैसे तो अगर आप अदब का जिक्र करें, उर्दू एक इतनी हसीन जुबान है, उसका एक अदब से एक गहरा ताल्लुक है। ठीक है, कोई भी हम लिटरेरी चीज़ लिखते हैं तो हम उसमें आउटलाइन नहीं बनाते, उसका जो एक्सप्रेशन है वही ख़राब हो जाता है वहीं पे, अ, उसकी वो खूबसूरती नहीं रहती। लेकिन चूंकि ये एकेडमिक एक आप कह लें कि एक क्वेश्चन है, एकेडमिक क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपको पूरा ऐसे पढ़े उस तरह से। तो ये अपनी आसानी के लिए ये एक चीज़ उसने बना दी गई, एक चीज़ ये तय हो गई है कि आउटलाइन बनेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आ जाते हैं।
ओके, इसी तरह तलखीस निगारी अभी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये उसी पे है। तलखीस निगारी 15 मार्क्स की आएगी, ठीक है। जामिया अल्फाज में आपने एक टॉपिक को उसको जैसे समंदर को कूजे में बंद करना होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, मुहावरात का इस्तेमाल। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। आपने कुछ इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ अच्छे अल्फाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब अच्छे अल्फाज किस तरह के होंगे, मैंने एंड पे इस पे स्लाइड में भी इसको किया इनकॉर्पोरेट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक उर्दू में लिख लिख रहे होंगे कोई भी जुमला कि ये हमें चीज़ मैसर नहीं है, तो आप इसके लिए एक बेहतर अल्फाज या वन वर्ड सब्सटेंशिएट की जिससे कहते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदम दस्तयाबी। अब ये जो मैसर है ना, मैं 100% श्योर हूँ कि कुछ लोग इसको भी यूज़ नहीं करते, वो हमें चीज़ नहीं मिल सकी, वो इस तरह का यूज़ करेंगे, इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने मैसर, और उससे ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज क्या है, लफ्ज़ क्या है, दस्तयाबी। इस तरह मैंने उसको ये बताया या उसने ये बताया, आप उसे कहें कि आगाह किया। तो कुछ उर्दू जो कि इतनी मुश्किल भी नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों ने उर्दू का पेपर में बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल उर्दू लिख कर आनी है, अच्छी हो, लेकिन हर जो लफ्ज़ है उसको कोई जैसे होता है ना मुतरादिफ या सिनोनिम जिसे कहते हैं, जो बेहतर लफ्ज़ होता है, तो वो आपने यूज़ करना है। ज़ाया करना, इसको हम ज़या लिख सकते हैं। ख्याल करना, तसव्वुर। अच्छा, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मैं आप लोगों को अपनी क्लास में इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, और एक वर्ड बैंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप, और जो आप लोगों की डेली प्रैक्टिस होगी ना उसमें भी ये चीज़ें होंगी, तो खुद ब खुद आप लोगों का जो उर्दू लिखने का अंदाज है वो बेहतर होता जाएगा। बदौलत तो फैल, बंधा हुआ वाबस्ता। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि वो किसी रफ्तार से वो चल रहा है, या एक चीज़ एक एक रफ्तार से चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो तरक्की की राह पे गामजन है। अब ये कोई मुश्किल उर्दू नहीं है, और ना ही ये बोलने में कोई इस तरह से इस तरह का अंदाज है, लेकिन ये अच्छी लगती है उर्दू, ठीक है। और ये लिखने में मजीद खूबसूरत लगती है, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपकी उर्दू पे एक गिरफ्त है, एक महारत है उर्दू पे। फायदा होना, अफादियत। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के लिए तलखीस में कि किस तरह से आप लोग तलखीस को अच्छे वर्ड्स यूज करके बेस्ट बना सकते हैं। तो ये आप लोगों को अंदाजा होगा ही प्रेसी के पेपर से। इसी तरह जैसे इंग्लिश की प्रेसी होती है, वैसे ही उर्दू की आप लोगों ने प्रेसी करनी है। ये प्रेस, तलखीस का मतलब प्रेसी होता है, ठीक है। एक पूरे उसको पैराग्राफ को आपने 1/3 करके लिखना होता है, ये हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
तलखीस और तशरीह में फ़र्क होता है, ये एक दूसरे के बिल्कुल तजाद में होते हैं। ठीक है। जैसे तलखीस में सारे जो अल्फाज हैं उनको जामिया करके वन थर्ड, एक तिहाई हिस्से पे लिखना होता है। ऐसे तशरीह में एक शेर को या एक बंद को आपने दो पेजेस पे इस तरह से लिखना है, खोल के लिखना है। अच्छा, उर्दू का सिलेबस आप लोग पूछ रहे हैं, वो ये हम सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, अनसीन आएंगी, ये मैं आप लोगों को अभी से बता दूं। ठीक है। सब चीज़ें डिस्कस होंगी आज की क्लास में। आगे हम ये कुछ 15-20 स्लाइड्स हैं, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। मैं बारी बारी सब चीज़ों पे आऊँगी। हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ मशकें होंगी इसकी। ठीक है। और फिर कुछ जो पास्ट पेपर से हम कुछ इक्तसाबात लेंगे और उसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में। गलत फिक्रात की दुरुस्ती, इसमें अच्छा ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इमला की गलती होती है कुछ में ज़रबुल इमसाल की गलती होती है, जैसे प्रोवर्ब्स होते हैं कुछ में मुबादा का इस्तेमाल। तो ये ना सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी आपको। अगर आपने कोई बुक भी इससे को बता दूंगी। ठीक है। और ये हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव ये जो कुछ मार्क्स है ना, जैसे मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल हो गया, ये दुरुस्ती वाला क्वेश्चन है, गलत फिक्रात को दुरुस्त करना, ये ना आप लोगों के मुफ्त के नंबर हैं। ये 25-30 आप लोगों का ये मार्क्स बनते हैं, और इसमें आप लोगों को बिल्कुल ग्रिप होनी चाहिए। और ये किस तरह से हो सकती है ये चीज़, जहाँ आसान है वहाँ थोड़ी सी टेक्निकल भी है, और ये चीज़ें थोड़ी मिक्सअप भी हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने ये कहा है कि हम इसको डेली की बेस पे करेंगे, क्योंकि पीएमएस जो है अब अनाउंस हो गया है नेक्स्ट मंथ। जीके भी एक्सपेक्टेड है कि वो जनवरी में जीके कंडक्ट करवा लेंगे। और फिर आप लोगों के पास जीके के पास बाद इतना टाइम नहीं होना। अगर हम पिछले साल को भी देखें तो उन्होंने जीके 15 दिसंबर को कंडक्ट करवाया और 18 जनवरी को इनका फर्स्ट पेपर था। तो वो थोड़ा बहुत आगे जाके भी मार्च अप्रैल में आप लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे आप लोगों के पेपर्स हो सकते हैं। अच्छा, अब अशार की तशरीह का अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो क्यों बच्चों को या कैंडिडेट्स को, एस्पायरेंट्स को क्यों मुश्किल लगता है कि एक शेर है उसकी हम तशरीह नहीं कर सकते, या फिर उसकी तशरीह करना मुश्किल है, कोई अनसीन शेर आ जाएगा। अब जो आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा या पूछ रहे हैं, अब आप लोग इस चीज़ से घबरा गए होंगे कि अनसीन पेपर आते हैं, टोटली अनसीन आते हैं, तो हम उसको किस तरह से करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि ये शायर कौन है या इसकी तशरीह कैसे होगी। अगर आप लोगों की जो गिरफ्त है वो इन चीज़ों पे है, उर्दू की कुछ इल्म बयान की खसूसियत होती हैं, इल्म बयान की कुछ चीज़ें हैं, जैसे तशबीह क्या है, इस्तारा क्या है, सनत तज़ाद क्या है, सनत हुस्न तालील क्या है, ये कुछ सनत हैं। हम इसको मज़ीद डिस्कस भी करेंगे अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि ये तो एक ओरिएंटेशन है, मैं आप लोगों को उस तरह से नहीं अभी पढ़ा रही। तो इसमें ये होता है कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों को शेर याद नहीं रहता, उसका पस मंज़र याद नहीं रहता, लेकिन आपको अगर सनत तज़ाद के बारे में नो हाउ है, अगर आपको सनत तकरार का पता है, तो आप लोग उस शेर की का लफ्जी जो तर्जुमा होता है वो भी कर सकते हैं, और फिर उसको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में लिख भी सकते हैं। और यही एक आर्ट है जो आप लोगों ने सीखना है तशरीह करने का। अब जैसे ये है ना सनत तज़ाद, अब आप ये देखें, तज़ाद का आप लोगों को मतलब पता है कि ये ऑपोजिट एक चीज़ को कह रहे हैं। तो अगर ये शेर है, इसे फिक्र क्या सजाओ जजा की, तेरी आरजू जिसने सुबह मसा की। अब ये मसा है, इसको इसको मतलब पता है शाम। ठीक है। तो आप लोग अगर ये भी लिखेंगे शेर में कि इसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है, तो एग्जामिनर वहीं पे इम्प्रेस हो जाएगा। और ये आप लोगों ने कुछ स्टार्टिंग लाइन में ही बताना है कि इस शेर की क्या सनत है, इसमें हुई है तो वो क्या है। ठीक है। इस तरह की चीजें, फिर ये आ जाता है सनत हुस्न तालील। अब इसमें ये होता है कि ना, जो शायर है वो कोशिश ये कर रहा होता है कि ना वो कोई भी एग्जाम्पल के साथ अपने अपनी बात को रिलेट करे। जैसे अगर हम इस शेर से इसका अंदाज़ा लगा लें, कौन सी है वो मुसीबत जो मुझ पे जो टूटी नहीं, रात दिन गर्दिश में है हफ्ते आसमां मेरे लिए। तो आप ये देखें कि उसने किसकी एग्जाम्पल ली,
कि रात दिन जो है वो गर्दिश में है, उसने अपनी ही मुसीबत को उससे रिलेट कर लिया। इस्तिलाह में हुस्न तालील से मुराद है किसी चीज़ या अमल की हकीकी इल्लत या वजह से तवज्जो हटाकर उसकी कोई और वजह बयान की जाए। ठीक है, मगर इसमें कोई शायराना जिद्दत और नज़ाकत हो। अब ये देखें, ये जो डेफिनेशंस है ना, ये आपने हरगिज़ याद नहीं करनी, मैंने आप लोगों की समझ के लिए लिखी है। इन सनत पे आप लोगों की अगर कमांड होगी, आप लोगों को शायरी में कभी मुश्किल नहीं होगी। वो जो शायरी एक सिर्फ दो लाइंस का जो एक शेर आता है। ओके। अभी मैंने आप लोगों को तशरीह के बारे में बताया, और मैंने आप लोगों को कहा कि तशरीह के लिए शेर को किन बुनियादों पर परखना चाहिए। तो वो क्या बुनियाद थी? वो सारी इल्म बयान की चीज़ें थी, जैसे हमने हुस्न तज़ाद पढ़ा, हुस्न तालील पढ़ा, सनत हुस्न तालील, सनत तज़ाद, ये सब चीज़ें। ठीक है। देन हम आ जाते हैं, एक एक और चीज़ होती है फ़नी, फ़नी मुहासिन। अब ये सब चीजें ना आप लोगों ने ना लिखनी है, ना पढ़नी है, ना याद करनी है, ये मैं आप लोगों की समझ के लिए बता रही हूँ। ये जो सब चीजें हैं ना, ये सारे फनी मुहासिन होते हैं। तशबीह हो गई, इस्तारा हो गया। तशबीह क्या होती है? किसी चीज से रिलेट करना। ठीक है। उसे, जैसे वो शेर है ना, उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वो खुद चांद सा है, वो खुद चांद है, चांद सा क्या। अब ये देखें, इस ये जो शेर है, ये मुझे अभी वैसे ही याद आ गया। वो खुद चांद है, चांद सा क्या। अब उसने, जो शायर ने ये जो मिसरा है, इसमें दोनों चीजें बता दी कि वो खुद चांद है, चांद। उसने पूरा मुस्तार ले लिया इस चीज को। तो ये हो गया इस्तारा। चांद सा, या आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, एफएससी में भी पढ़ा होगा, याद होगा कि कोई भी इस तरह की टर्मिनोलॉजी और जिसके साथ उस जैसा या सा लगे तो वो उसको तशबीह कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना आप लोगों को बहुत उर्दू शायरी में मिलेंगी। ज़्यादा ये जो अशार आते हैं वो या तो इकबाल पे आते हैं या फिर रोमानवी अशार होते हैं। ठीक है। तो वो आप लोगों को ना हर शेर में इस तरह की जो सनत हैं वो मिल जाएंगी। तो ये हम इस पे इसका करेंगे मजीद। अब एक और चीज़ होती है, जैसे मैंने अब आप लोगों को बताया फ़नी मुहासिन। देन एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फ़नी जमालियाती मुहासिन। अब कुछ चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा खूबसूरती बयान की गई होगी। जैसे एक शेर है, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। तो इसमें आप देखेंगे उसने पूरे उसको जमाल को बयान किया है अपने महबूब के। आप लोगों को उर्दू में थोड़ी इस तरह की शायरी मिलेगी करने को। कुछ इस तरह के अशार भी होते हैं और ये आसान होते हैं इनकी तशरीह करना। आपने महबूब की करनी होती है, इसमें तारीफ़ें करनी होती हैं उसके हुस्न और जमाल की, और वो आप उसमें बहुत पैराग्राफ्स उसमें लिख सकते हैं। उसके लिए आपको हवाले शेर आने चाहिए। अच्छा, जहाँ तक हवाले अशार की बात है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को हवाले शेर प्रोवाइड भी करूँगी, क्योंकि इस पे मेरे अपने नोट्स भी हैं। और वो अगर आप लोगों ने हवाले शेर याद कर लिए कुछ मेजर थीम्स पे, तो कोई भी शेर आ जाए, आप लोगों ने बस हर शेर में वही हवाला शेर याद कर डाल देना है। जैसे कुछ कुछ शेर होते हैं जिनका पस मंजर होता है कि महबूब की याद या उससे जुदाई। ठीक है। सेकंड होता है कि कुछ फलसफा खुदी पे होता है, इकबाल के कुछ अशार हैं। ठीक। कुछ परेशानी और गम में मुब्तला, इस तरह के की शायरी आएगी। तो वो हर का ना मैंने उसको उसके प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि मैंने खुद ये प्रैक्टिस किए थे। और जब मैंने इसकी प्रेपरेशन की थी तो इस चीज़ ने बहुत मुझे फ़ायदा दिया था। तो अगर कोई खुद भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो वो ये प्रैक्टिस लाजमी करे। अच्छा, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ये भी कहा था कि शोराए कराम का तारुफ मैं करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए किसका शेर है।
और उस जब आप लोगों को शायर को पता लग जाएगा ना, तो आपको पता है कि उसकी शायरी किस बेसिस पे उसने की है, तो उसको इजीली आप लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो जो तशरीह है उसका मरवजा कुलिया वो क्या होगा? जैसे हमने उसका नाम शायर का, उसका क्या तखल्लुस है। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने गालिब जो है वो तखल्लुस अपने लिए इस्तेमाल किया। ये हम चीज़ें नहीं करेंगे इतनी, ये मैं बेसिक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूंगी, ताकि आप लोगों को उनका दौर पता हो कि वो किस दौर के थे और किस सदी के थे। ठीक है। हालात ज़िंदगी क्या उनके रहे, शायरी का रुझान क्या रहा, अदबी खिदमात और मशहूर कलाम। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने उस तरह से मेमोराइज नहीं करनी, बट जब हम तशरीह को पढ़ेंगे तो आप लोगों की ये होता है ना कि वो जो आप लोगों की लेटेंट मेमोरी है उसमें खुद ब खुद चली जाएगी, और आप लोग इसको कोट कर सकते हैं इजीली तशरीह में। अच्छा, फिर कुछ इब्तदाई उर्दू के शोरा हैं, क्लासिकी जो शोरा हैं, जैसे मीर तकी मीर है, मीर दर्द, गालिब हैं और अल्लामा इकबाल। और कुछ अभी जो कंटेम्प्रेरी या असर हाजिर के हैं, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, सिलेबस का इस तरह से पार्ट नहीं है कि वो उन्होंने मेंशन किए हैं कि इन शायरों को आपने याद करना है, इन शोरा को याद करना है। वो असल में ऐसा है कि पास्ट पेपर एनालिसिस जितना भी है, और यही कुछ फेमस शायर हैं, इसमें इन परवीन शाकिर साहिबा, इनका भी शेर वो दे देते हैं, और भी कोई रैंडम इस तरह के आ जाते हैं, लेकिन कुछ हैं 7 8 जिनके अगर आपका पेपर इन 7 8 मशहूर शोरा से हो सकता है। अच्छा, देन हम बात कर, मैंने आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल के लिए एक ये स्लाइड यहाँ पे शेयर की है। जैसे मीर तकी मीर है, तो उनका आप लोगों ने कुछ भी नहीं ये डेट्स याद करनी, नथिंग। ठीक है, ये बस मैं आप लोगों को लिए उनका दौर बताने के लिए ये चीज़ें वो की हैं, ताकि आप लोगों की तशरीह पे अच्छी गिरफ्त हो। तो मीर तकी मीर के बारे में कहा जाता है उनको, वो खुदाए सुकुन है। ठीक। उनके जो उनका जो कहने का अंदाज था ना, जो अंदाज़े बयां था, वो बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने इंतहाई कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारी, गुर्बत की हालत में ज़िंदगी गुजारी। तो वो ये खुद कहते हैं कि मेरे सुखन के हुस्न का कमाल नहीं है, ये तो उन दुखों का कमाल है जो मैं ज़िंदगी में महसूस करता हूँ। और ख़ुद ब खुद ये दीवान जो मैं लिखता हूँ, जो दीवान बनते हैं वो खुद ब खुद लिखते हैं, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी है वही इन सब चीज़ों पे मुश्तमिल है। ठीक। तो आप लोगों को पता लग गया कि जो मीर है वो, मीर तकी मीर की जो शायरी है वो थोड़ी दुखी होगी। ये आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया कि उनकी ज़िंदगी इस तरह की थी। जैसे उनका अपना भी शेर है, मीर दरिया है सुने शेर जबानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। ठीक। तो इस तरह से ना हमने शायरों को जो प्रिपेयर करने, ताकि आप लोगों को शायरी में कोई मसला ना हो, तशरीह में कोई मसला ना हो। अब आप ये देखें, जब आपके पास मीर तकी मीर का कोई शेर आएगा, आप हवाले शेर तो आप लोगों ने लाजमी देने हैं। हवाले अशार जो हैं, अगर आप लोगों ने तशरीह का कोई पूछना चाह रहे, हवाले शेर के बगैर आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। और हवाले शेर ज़रूरी नहीं है कि वो उस जिस शायर का वो शेर है उसी शायर के देने हैं। आप लोग मैक्सिमम लोगों को या फिर डिफरेंट लोगों को कोट कर सकते हैं, ताकि वो जो बात है आपकी वो सब्सटेंशिएट इस तरह से हो जाए। अब जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि उनको खुदाई सुखन कहा जाता है उनको, उनका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा था। तो गालिब ने उनको कहा, रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। अब जो रेख्ता है ना, रेख्ता उर्दू का नाम है, उर्दू का पुराना नाम है। ठीक है, उर्दू एक लश्करी ज़ुबान है, सब आप लोगों को पता है, मिक्सचर है वो काफ़ी ज़ुबानों का। और उर्दू का ही पुराना नाम रेख्ता है। तो यहाँ पे इससे मुराद ये है कि उर्दू के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, या रेख्ते के तुम उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। अब आप लोगों को पता है कि जो रेख्ता है वो सबसे बड़ी एक उर्दू की वेबसाइट है, जो कि इंडिया की तरफ से है। वो पेड है, वैसे पाकिस्तान में उस अब एक्सेस नहीं रही उस पर, और ये बहुत अच्छी
अगर कोई इस पे इससे की कोई इस तरह से मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकता है यहाँ से। देन गालिब ने एक और कहा, गालिब अपना ये अकीदा है बकौले नासिक, आप बेबहरा है जो मोतकदे मीर नहीं। कि जो मीर को का पे एतबार नहीं करता, मीर को नहीं मानता, वो खुद ही इस फन से बेबहरा है, उसको उर्दू का पता ही नहीं है, इसका मतलब है। फिर नासिर आजमी जो कि असर हाजिर के आला पाए गए शायर हैं, शेर होते हैं मीर के नासिर, लफ्ज बस दाएं बाएं करता है। तो उसके ना अंदाजे बयां पे देखें कितने शोरान ने इस पे लिख दिया। तो इस तरह से आप लोगों को ये, जैसे मैंने अब आप लोगों को एक चीज़ बताई, एक खूबी बताई मीर की, और आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया कि मीर की शायरी किस चीज़ पे बेस होगी, और किस तरह से इसको करना है फिर। अच्छा, अब कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ का आपने ख्याल करना है। जैसे मैंने आप लोगों को मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई, आप लोगों ने सही वक्त का इस्तेमाल करना है ताकि आप लोगों का जो पेपर है वो पूरे टाइम पे हो सके। जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था कि मजमून के 30 मार्क्स होते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी आप लोग मजमून को सबसे पहले नंबर पे ना कीजिए। उसके लिए आप लोगों के पास 1 आवर 10 मिनट्स रिजर्व होने चाहिए एंड के लिए। तो सबसे जो चीज़ पहले आती है, मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि मुहावरात, एंड देन अच्छा क्वेश्चन, ना क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो इस चीज़ का। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये 2022 का पेपर मैंने निकाला है। पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा ऐसे पे, लेकिन आप लोगों ने ये फर्स्ट नंबर पे नहीं करना। जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ओरिएंटेशन की। अच्छा, मैंने आपको कहा कि फर्स्ट नंबर पे नहीं करना, ये 30 मार्क्स पे होगा। सेकंड होती है तलखीस। अच्छा, मैं इसको भी सजेस्ट नहीं करूंगी, अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी राय ले रही हैं, तो इसको भी आप अभी स्किप कीजिए, क्योंकि ये बज़ाहिर 15 मार्क्स का है, बज़ाहिर ये कुछ ही लाइन है, लेकिन ये टाइम टेकिंग होता है, और इसी को आपने अच्छे तरीके से करना है, तभी आपका एक एक खूबसूरत अंदाज उसको होगा, पता लगेगा। क्योंकि जो जुमलात, ये जो हैं जुमले हैं या मुहावरात है, या तो ये आपके सही होंगे या ये गलत होंगे, लेकिन जो उर्दू का जो उसको पता लगेगा ना, उर्दू आप लोगों को कैसी आती है, वो आपकी तलखीस से पता लगेगा, आपकी तशरीह से पता लगेगा, ठीक है। और इसी तरह जो अगर अगर हम बात करते हैं मजमून की, तो आप लोग, मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप मजमून शुरू में लिख के उसको एक नेगेटिव इंप्रेशन दे देंगे, अगर आप लोगों का स्टांस अच्छा नहीं है, अगर आप लोगों की राइटिंग उर्दू में अच्छी नहीं है, या आप लोगों ने आउटलाइन अच्छी नहीं बनाई, तो उसको ना सबसे पहले बेस्ट इंप्रेशन देना है, वो आप लोगों ने ये चीज़ें सारी कर लेनी है, और इसकी तैयारी हो जाती है, ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बशर्त ये कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। देन ये आते हैं, अच्छा इसमें चॉइस भी है, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करने, इनका आपने थोड़ा सा मीनिंग लिखना होता है, और यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि मीनिंग लिखें और फिर जुमला बनाएं। देन आती है तशरीह। तो मेरी ये सजेशन है कि आप लोग तशरीह करें पहले, मतलब 3rd नंबर पे पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन करें 10 मार्क्स का, देन 15 मार्क्स का ये, देन आप तशरीह करें। ये आपकी 15 मार्क्स, ये पहले 20 की होती थी, अब ये 15 की इन्होंने कर दी है। तो इसमें से 3 शेयर करने होते हैं। अब आप ये देखें कि शायद आप लोगों को ये शेर भी ना पता हो ये किसका है, शायद ये भी ना पता हो, लेकिन आप लोग जीम वाला शेर पढ़ें। तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। अगर आप लोगों ने इकबाल को पढ़ा है, और इकबाल को तो सभी किसी ना किसी वे में हम सुन रहे होते हैं, आप लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी होते हैं, तो आप लोग सुन रहे होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, तो आप लोगों को इकबाल का जो अंदाज़े बयां है वो पता है कि वो किस तरह की शायरी करते हैं, तो ये आप लोगों को पता चल गया कि ये इकबाल का शेर है। फिर देन हर एक मुकाम से आगे है मकाम तेरा, हयाते ज़ोके सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। तो ये भी इकबाल का शेर है। उन्होंने जो नौजवान है या फिर जो पूरी उम्मत है उसकी बका के लिए, उसकी तरक्की के लिए इस तरह से बात की है, फलसफा खुदी का अंसर इनकी शायरी में बहुत ज़्यादा है। अब बाकी जो अशार हैं,
उनका आप लोगों को अभी नहीं पता लगेगा उस तरह से, अगर किसी को उर्दू में इतना इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसको शायरी में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे आप लोग प्रिपेयर करते जाएंगे, आप लोगों को खुद शेर को देख के बता देंगे कि ये किस शायर की जो है वो शायरी हो सकती है। अच्छा, देन ये आते ट्रांसलेशन, ये भी इतनी मुश्किल नहीं होती है, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब आप तलखीस का अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये आप पढ़ें। मैं एक लाइन इसकी पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी कि उर्दू इतनी आसान नहीं है जिस तरह से अगर आप लोग ये कहते हैं कि हम बगैर प्रैक्टिस के इसको कर जाएंगे। प्रिपेयर आप खुद कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को ये हरगिज नहीं कहूंगी कि आप लोग प्रिपेयर्ड खुद नहीं कर सकते। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको उर्दू बोरिंग नहीं लगता, और अगर आप इतने डिटर्मिन्ड हैं कि हम डेली की प्रैक्टिस पे उर्दू को करेंगे, क्योंकि हवाला शेर याद करना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता, और शायरी भूलती है। फिर जो उर्दू के जो एग्जामिनर होंगे उनको फौरन पता लग जाएगा कि आपने मिसरा गलत लिखा है या सही लिखा है, वो आपको वहीं पे क्रॉस करेगा। तो ये आप लोग नहीं कर सकते कि आप लोग अपनी तरफ से शायरी लिख कर आ जाएं, अपनी तरफ से हवाला शेर लिख के आ जाएं। तो शायरी की जो है प्रैक्टिस है, वो एक रिगरस प्रैक्टिस आप लोगों की अभी से होनी चाहिए उर्दू में, अगर आप लोगों ने 70+ स्कोर करना है। जिस तरह उर्दू पाकिस्तान के वजूद का जवाब भी है, बका भी, समते सिमते सफ़र भी है, मंजिल मकसूद भी। समझ आ रही है आप लोगों को यहाँ तक? नुक्ता इत्तिसाल भी है। अब इतनी है कि आप लोगों को इसकी सारी वोकेबलरी आती होगी, सारी लुगत से आप लोग आशना होंगे, बट ये भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि प्रेसी लिखने का क्या आर्ट होता है। अगर आप लोगों को कोई एक लफ्ज़ आप लोगों को प्रैक्टिस से आप लोग बेशक बहुत कर गए हैं, लेकिन कोई ऐसा अनसीन वर्ड आ गया है, तो उसको किस तरह से आपने लेके चलना है। तो सेम जैसे आप लोग इंग्लिश प्रेसी की आप लोग महारत लेते हैं, उस पर कमांड लेते हैं, और उसमें लफ्ज़ों का हेर फेर इस तरह से करेंगे कि वर्ड टू वर्ड तो नहीं आप लोगों ने तर्जमा करना, तो उसको किस तरह से लिखना है, इस पूरे जुमले को किस तरह से जामिया अल्फाज में लिखना है। ठीक, तो वो आपने इसमें हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आप लोग पढ़िएगा, ये इतना आसान नहीं है, बट इसका आप लोगों को अगर क्रक्स पता लग गया तो इसको अच्छे अल्फाज यूज़ करके उर्दू में, और ये मैंने ऐसे किया था, ये मेरा ही पेपर था जिसमें मेरा 70 स्कोर है, और मैंने इसको, अब मुझे उस टाइम, अब तो मुझे पता है इत्तिसाल का मतलब कंजक्शन होता है, रब्त होता है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं पता था इत्तिसाल का क्या मतलब होता है। तो मैंने इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो नहीं इसका तर्जुमा किया, हाँ मैंने इसका पूरा क्रक्स समझ के, और इसको मैंने इस तरह से खूबसूरत उर्दू का यूज़ करके इसको अटेम्प्ट किया था, मुझे अभी भी याद है। तो इसका एक अच्छा सा उन्वान दें, तो ये इस तरह से आपकी तलखीस होती है। इसको हम अपनी क्लासेस में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि जो मेजर चीज़ करने वाली उर्दू के इस पूरे पेपर में, वो एक ऐसे है जो ज़्यादा टफ है, तलखीस, एंड देन तशरीह। तो तशरीह जो है वो आपकी प्रेपरेशन में, तशरीह एंड ऐसे वो ज़्यादा आपका टाइम लेंगी प्रिपेयर करने में। अच्छा, कुछ मैं अपने इसमें शेयर भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, जो मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी। तो आपने पेपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ एक दो अपना पेपर शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। ये इकबाल का शेर है, आपने इस तरह से शायर का नाम लिखना होता है, शेर की नस्ल, जो शेर है इसको थोड़ा सा, ये सब उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो खुद भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। फर्दर हम जो अपने लेक्चर्स होंगे तशरीह में, उसमें तो मैं अपनी जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस एंड जो मेरे नोट्स के फॉर्म में हर की तशरीह होगी वो मैं आप लोगों को दूंगी, क्योंकि बुक की सोर्सेज पे नहीं सिर्फ रिलाई करना, जो बुक का भी पूछ रहे हैं वो मैं उसके लिए ये कहूँगी कि आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें लिख के आनी होती हैं जो सब एक जैसी ना लिख रहे हों। ठीक, तभी आप ना, आपका जो पेपर है वो एक्सटेंड आउट करता है पेपर। तो लेकिन बुक अच्छी हैं, ये नहीं है कि बुक अच्छी नहीं है, बट आप लोगों की खुद की भी कुछ अक्ल होती है, ताकि आप लोगों का जो सोचने का जाविया है वो थोड़ा सा ज़्यादा वसी हो, और आप लोग उसको मज़ीद अच्छे तरीके से लिख सकें। सिर्फ एक एक सोर्स पे रिलाई नहीं करना होता। फिर आपने इसका मफहूम लिखना है, मुश्किल अल्फाज के मायने जो इसमें हैं वो आप लिखें, और फिर आप तशरीह स्टार्ट करें। ठीक है, फिर तशरीह में आप हवाला शेर लिखें, अगर कुरान की तरफ से कोई हवाला है तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप कोई भी कोट, किसी फेमस पर्सनैलिटी का कोट कर सकते हैं, ये आपने इस तरह से तशरीह कर दी। ठीक है, ये मैं जस्ट आप लोगों को
नहीं जाएगा। बट हर शेर का इश्क हकीकी फैक्टर भी होता है, इश्क मजाजी भी होता है। तो आपने किस तरह से करना है, तुम मेरे पास होते हो होता इश्क हकीकी पे, इस पे मैं बहुत अच्छे तरीके से इस पे कलम बंद कर सकते हैं अपने उर्दू के पेपर में तशरीह को। जैसे आप अल्लाह ताला से मुखातिब होके कह रहे हैं कि जब मैं तन्हाई में हूँ, जब तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता, जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई कोई नहीं है मेरे पास, लेकिन अल्लाह ताला से वो कह रहा है कि तू है मेरे पास, ठीक है। इसी तरह आप इसको इश्क के मजाजी में भी इजीली लेके जा सकते हैं कि जो महबूब की याद है वो मुझे आती है, जब वो तब आती है जब मेरे पास कोई और नहीं है। अगर और आप इस उसमें भी कॉन्टेक्स्ट में लेके जा सकते हैं कि आप पूरी महफिल में, भरी महफिल में बैठे हैं, लेकिन आपके पास जो एक शख्स आपके साथ हम कलाम है, या आप जिसकी सोच आपके ख्याल में है, वो कौन है, वो आपका महबूब है, ठीक है। तो ये इश्क हकीकी और इश्क मजाजी, मैंने दोनों चीज़ें आप लोगों को बता दी। अब मैंने आप लोगों को ये देखें, यहाँ पे मैंने एक ये वर्ड यूज़ किया है, सहले मुमतना। ये शेर, ये इसकी उम्दा मिसाल है। अब ये मैं आप लोगों को ना ये बता रही हूँ कि अगर आपने अपना स्कोर बूस्ट करना है, किसी को ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं तो वो बेशक स्किप कर दे, लेकिन ये एक कम्पिटेटिव एग्जाम है और आप लोगों को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, तब आप लोगों को उर्दू में स्कोर मिलेगा। तो अगर कोई ये समझ के बैठ चुका है कि उर्दू जो है वो मैंने सिंपल तशरीह कर देनी है, या बहुत आसान है, मैंने थोड़ा सा उसको खुद से देख लेना है चीज़ों को और हो जाएंगी चीज़ें, ऐसे नहीं होगा। आप लोगों को पूरी एफर्ट इस पे डालनी पड़ेगी, और किन 3 सेक्शंस पे डालनी पड़ेगी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये सहले मुमतना क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने जैसे यहाँ पे हवाला शेर यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो ये देखें, जैसे मैंने इश्क हकीकी में इसको मैं किस तरह से लिखा है इस पे। ये सारा मेरा जो अटेम्प्टेड पेपर है, मॉक्स वगैरह, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा, तो ये एक चीज़ हो गई, ये हमने सारी चीज़ें। कलीदे उर्दू और वर्ल्ड टाइम्स की बुक है जर्नल उर्दू के नाम से, वो भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। कलीदे उर्दू एक बिल्कुल जामिया किताब है आप लोगों की। इसको आप इजीली इससे कंसल्ट कर सकते हैं और इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ये ज़रूर परचेज करें ये बुक, कलीदे उर्दू। इसमें ये इसी तरह से बनाई गई है, आप लोगों की पेपर पीएमएस के पेपर ओरिएंटेड बुक है। वर्ल्ड टाइम्स की बुक भी अच्छी है, बट ये एक बुक भी इनफ होगी, ठीक है। अगर अब आप लोगों की क्वेरीज हैं तो वो मुझसे आप पूछ लें। जी जी, मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग भी लिखने हैं, तलखीस में नहीं, सिर्फ तशरीह में। ये जीके की क्लास नहीं है, उर्दू रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, मैं आपको इसका जवाब एंड पे दे दूंगी। मैं जो है वो टीबीआई के अंडर पढ़ा रही हूँ, दी ब्यूरोक्रेट्स इंस्टीट्यूट। और इसके अंडर अभी जीके का बहुत अच्छा एक सेशन चल रहा है जो कि अभी स्टार्ट हुए, उसकी एक क्लास हुई है। तो मैं आप लोगों को ये गारंटी देती हूँ कि उस सेशन को लेने के बाद आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी पीएमएस जीके की। क्योंकि वो जो तैयारी वहाँ पे करवा रही हैं उन्होंने, उनका और मतलब हमने इकट्ठे तैयारी की और हमारा हाईएस्ट स्कोर रहा था पीएमएस जीके में रीसेंट। सो इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकती हूँ, आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल अभी स्टार्ट हुए। और एक जो लेक्चर हो चुका है, एक या दो लेक्चर मैक्सिमम हुए होंगे, तो उसकी आप लोगों को रिकॉर्डिंग ही मिल जाएगी। अच्छा देखिए, उर्दू, मैंने आपको कहा ना कि आप लोगों को थोड़ी सी, ये शाहजेब जो पूछ रहे हैं कि बैकग्राउंड नहीं है इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग और पास, ये मैं भी इसी तरह से मेरा है जैसे आप बता रहे हैं ना,
क्योंकि बाद में उर्दू हमने कभी पढ़ी ही नहीं उस तरह से, ठीक है। तो ये है कि हो जाएगा। अगर आप लोग डिटर्मिन्ड हो जाए ना किसी चीज़ के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होती। मैं अगर आप लोगों को अपनी ही एग्जांपल दूं तो मैं पंजाब के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आई एम नॉट पंजाबी, बट मैंने पीएमएस में पंजाबी ऑप्ट किया, मैंने सीएसएस में पंजाबी ऑप्ट किया। और ना मुझे पंजाबी बोलनी आती थी, ना मुझे लिखनी आती थी, ना पढ़नी आती थी। तो एक ऐसा जो, अब उर्दू तो फिर भी आप लोगों की नेशनल लैंग्वेज है। तो मैंने पीएमएस पंजाबी में मेरे पेपर वन में 80 मेरा स्कोर था। सेम सीएसएस में मेरा हाईएस्ट स्कोर रहा अपने सब्जेक्ट्स में, पीएमएस सॉरी पंजाबी में। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कहने का मकसद ये है, ये यहाँ पे अपनी एग्जांपल इसलिए कोट की है कि जब एक बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ भी आप कर सकते हो, तो उर्दू तो फिर आप लोगों की एक नेशनल लैंग्वेज है। इसमें थोड़ी सी आप लोगों को एफर्ट और टाइम देना होगा, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, उर्दू ये सब कुछ मैंने ना यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इसको ओपन कर दिया कि ताकि आप लोगों को सब चीज़ें नज़र आ जाएं। फ़ी जो है वो 5000 है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी शोर है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। 25 दिसंबर से हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। 4 वीक्स का ये सेशन है। 4 वीक्स में आप लोगों का ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप लोगों के, इसमें डेली प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें दिया करूँगी। वीकली इसमें टेस्ट होंगे आप लोगों के इनकॉर्पोरेट। अलग से आप लोगों को कोई मॉक देने की ज़रूरत नहीं है उर्दू का। उसके मैं बेस्ट मैक्सिमम तैयारी आप लोगों की, जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे, आप लोगों ने, अगर आप लोग मेहनत करने वाले हैं और डिटर्मिन्ड हैं तो आप लोग ये टेंशन छोड़ दें कि उर्दू कैसे होगी। सब अच्छा, पीएमएस के हिसाब से अगर मैं बताऊं, मोहम्मद शाजिल, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पीएमएस में हर पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है और लेंथ भी मैटर करती है। अगर कोई इस बात से इनकारी हो कि मैटर नहीं करती लेंथ वगैरह भी, तो लेंथ भी मैटर करती है, और उर्दू की खूबसूरती ही उसकी लिखाई से आती है। तो अगर किसी को उर्दू की राइटिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी है ना, तो मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने अच्छा मार्कर, एक कट मार्कर वगैरह उसको यूज़ करना सीखें। उससे हेडिंग्स अच्छी दें। नीट पेपर होना चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ओवरऑल आपकी ना पेपर की नीटनेस नजर आए, तो वो हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत खुशखती वाली राइटिंग ना भी हो तब भी हो जाती है। ये सब अच्छा, टाइमिंग का ना हम इसमें कर लेंगे डिसाइड। टाइमिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इसकी। शाम की ही टाइमिंग्स होंगी, लेकिन मैं उसको कंफर्म कर दूंगी। पीएमएस जीके में उर्दू का पोर्शन नहीं होता। पोइट्री, देखें, पोइट्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना चीज़ें हमने वही करनी है कि जिन शायरों का वो आपसे पूछेगा। मैंने अब 2 बार दिए पीएमएस के एग्ज़ाम, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि कोई भी शेर मुझे ना आता हो उसमें, ठीक। और इसी तरह मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इकबाल के कुछ शेर आते हैं, गालिब है, मोमिन खान मोमिन, मीर तकी मीर, मीर दर्द, देन परवीन शाकिर, इब्राहिम ज़ोक, ये कुछ 8-10 ना मुश्किल से शायर हैं जिनकी वो हर साल पूछते हैं। नासिर काजमी है, फैज़ अहमद फैज़ हैं, ठीक। तो हो जाती है, इसकी टेंशन लेनी, 4 होते हैं तो उसमें से 3 करने होते हैं, हो जाते हैं। जी, मैंने अभी नेम्स मेंशन किए हैं।
जी आप लोगों के क्वेश्चन एंड हो गए हैं तो क्लास एंड करते हैं फिर। रिमूवर यूज नहीं करना किसी भी पेपर में आपने। उसको आप ब्रैकेट में इनक्लोज करके और साइड्स पे क्रॉस कर दें उसको। क्लासेस 25 दिसंबर से स्टार्ट हैं। नहीं नहीं, सारी गजलें नज़में नहीं पढ़नी, हमने मशहूर मशहूर शेर करने होते हैं हर शायर के। मैक्सिमम भी जो शायर ज़्यादा आते हैं उनके मैंने आप लोगों को 8 या 10 शेर करवाने हैं। और जिनका वो शाज़ो नादिर ही कभी पूछते हैं तो उनके 3 या 4 4 जो भी फेमस शेर हैं। हार्ड वर्क से ज़्यादा ना स्मार्ट वर्क की तरफ आना पड़ता है आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में। चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होती हैं बट आपके जैसे इतने सब्जेक्ट्स और भी हैं। यहाँ पे आपके 6 कंपलसरीज हैं और 3 आपके ऑप्शनल्स हैं। तो सबको लेके चलना हो तो इसलिए सिर्फ एक पेपर पे नहीं सारी मेहनत लगानी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। और वो आप बेहतर इसी तरह कर सकते हैं अगर आपका पास पेपर एनालिसिस अच्छा हो। क्लासेस जो हैं वो 4 वीक्स की होंगी, 1 मंथ है इसका ड्यूरेशन। आई होप आप लोगों की सारी क्वेरीज आंसर हो गई हैं। जी जी, जैसे आपके इंग्लिश में पैराग्राफ्स होते हैं, आपने आउटलाइन में पॉइंट्स लिखने हैं और उन पॉइंट्स को रेसिप्रोकेट करना है। उस हर पॉइंट के मुकाबिल में एक पैराग्राफ होगा। सेशन की मैंने यहाँ पे पिक्चर शेयर की हुई है 25 दिसंबर से। ये जो आप लोगों के साथ पोस्टर शेयर हो रहा है ना, इस पे यहाँ पे लिखी हुई है डेट, 25 दिसंबर।